निजी बस संचालक बड़ी संख्या में पहुंचे जिला कलेक्टर कार्यालय। परिवहन विभाग के द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के विरोध में एकत्रित होकर निजी बस संचालक पहुंचे जिला कलेक्टर कार्यालय। नागौर प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज इन्होंने मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम जिला कलेक्टर नागौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद इन्होंने कहा कि निजी बसों के लिए जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है वो उसका पूर्णतया विरोध करते हैं। हम हमारी 7 सूत्रीय मांगे सरकार के समक्ष रखते हैं, जिसको सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार की जो अधिसूचना के अनुसार जो चेकिंग के दौरान कागजात मांगे जाते हैं, लेकिन अब सारा सिस्टम ऑनलाइन है, अतः इस संबंध में चालान और वाहन सीज की कार्रवाई बंद की जानी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के समय राज्य सरकार जो हमसे बसें लेती है उसका किराया भी निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये आगे बताते हुए ये कहा कि अस्थायी परमिट जो ऑनलाइन दिए जाते हैं, फिर भी निजी रैली या आम चुनाव के समय इसे हमेशा विभाग बंद कर देता है, जो इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं निजी बस संचालकों ने ज्ञापन सौंपने के बाद क्या क्या कहा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो लेके यहाँ आए और आपकी मांगे क्या? आज हमारे नागौर बस ऑपरेटर एसोसिएशन की जायज़ मांगों के लिए हम सभी 200-300 जने साथ मिलके और कलेक्टर साहब के मार्फत मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। और कलेक्टर साहब की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हमें और तुरंत आगे भिजवाने के लिए बोला है और ऊपर लेवल पर वार्ता भी चल रही है। हमारी मांगे हैं जो बिल्कुल जायज़ है, जिसमें 7 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें हमें बार बार कागजों के लिए परेशान किया जाता है, रोड पर गाड़ी सीज कर ली जाती है, जबकि नितिन गडकरी जी या केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है कि कोई भी वाहन ओरिजिनल कागज़ किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है, सभी ऑनलाइन देखने का सिस्टम है, प्रक्रिया डिजिटल इंडिया हो गया है। फिर भी परिवहन विभाग के अफसर हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। परिवहन आयुक्त ने जारी कर दिया है कि भाई टीपी टेम्परेरी परमिशन जो होती है विवाह शादी समारोह जहाँ भी जाते हैं उसके लिए हमें ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल करवा रखा है पोर्टल पे, लेकिन फिर भी परिवहन विभाग जब चाहे तब बंद कर देता है और टीपी जारी नहीं होती। इससे हम बस मालिकों को इतनी परेशानी होती है कि बाहर जितनी भी बसें जानी होती है वो फिर किसी शादी समारोह या किसी में बुकिंग की जाती है, वो सब अव्यवस्थित हो जाती है तथा बीच में चालान हो जाते हैं। 40-40 हज़ार रुपये के हमारे चालान होते हैं। इससे हम आहत हैं। हमारी जायज़ मांग है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तीसरी हमारी मांग थी कैरियर। हर आदमी जो भी घर से निकलता है वो छोटा मोटा सामान साथ लेके निकलता है, उसके लगेज के लिए एक स्थान था निर्धारित, भाई 2 फीट की ऊपर 2 बाई जो हाइट थी उसकी 2 फीट रखी हुई थी, निर्धारण कर रखा था डिपार्टमेंट ने। उसको अभी तुरंत प्रभाव से परिवहन आयुक्त महोदय ने एक आदेश जारी करके उसको भाई पूरे राजस्थान में बसों के ऊपर से हटाने का बोल दिया, जबकि ये नियम सम्मत नहीं है। कोई भी व्यक्ति बाहर यात्रा में या कहीं भी बसें जाती है तो साथ में सब सामान लेके जाते हैं। एक वैकल्पिक घटना के रूप में उसको देखते हुए आगजनी की घटना हुई, वो हम भी मानते हैं गलती हुई होगी या किसी तरह हुआ, वो एक हादसा था, लेकिन उस हादसे के लिए सभी को दोषी ठहराना बिल्कुल नाजायज़ है और उस हादसे से हम भी आते हैं, लेकिन उसकी सज़ा इतनी बड़ी दी जाए वो न्याय संगत नहीं है। सभी को सोचना चाहिए। अब घर से जो भी बंदा निकलता है वो सामान साथ लेके निकलता है, कुछ खाने पीने का सामान लेता है, कुछ और लेता है। लंबी यात्रा होती है, उसमें जो भी बस जाती है उसके ऊपर कैरियर नहीं होगा तो सभी यात्री परेशान हो रहे हैं, सभी जनता परेशान हो रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। सिर्फ परिवहन विभाग ने एक हठधर्मिता पकड़ रखी है कि हम तो कैरियर हटा के ही मानेंगे और उसका जुर्माना भी 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना है। अगर गाड़ी 2 बार 3 बार चालान हो गई तो अपने आप बंद हो जाती है, फिर नहीं तो चालान हटता नहीं कोई बात। एक ऑनलाइन चालान का सिस्टम शुरू किया इन्होंने। चौथी हमारी मांग है जो ऑनलाइन सिस्टम जो टोल पे चालान करने का है, उसमें न तो ये व्यवस्था कर पा रहे हैं, ये डिजिटल इंडिया कर दिया इन्होंने। सुविधा तो हमें दे रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह, और हमारे से वसूली की जा रही है अमेरिका की तरह, विकसित देशों की तरह, जो बिल्कुल नाजायज़ है। कोई भी टोल पे निकलते ही चालान निकल जाता है, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार, एक गाड़ी का लाख 2-2 लाख रुपए का चालान है। और गाड़ियां इतने रुपए की 5-5 7-7 लाख की गाड़ी होती है, उसका 5 लाख का चालान हो गया, वो मालिक कैसे जमा कर पाएगा।
जो छोटे बस ऑपरेटर हैं वो पूरी तरह समाप्त हो रहे हैं, जबकि न्याय व्यवस्था के तहत छोटे को साथ लेकर चलने वाली कहानी रहनी चाहिए। डिजिटल इंडिया है, मोदी जी का विजन है, फिर भी हमें इस तरह परेशान किया जा रहा है कि पूरी बसें छोटे ऑपरेटर हैं बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं भी चले जाओ फिर एक ही बात पे अब हमने आहत होके हमें 7 सूत्रीय मांगों पर आज अगर सुनवाई नहीं होगी तो चक्का जाम कर दिया जाएगा। और इससे अगर मोदी जी की रैली प्रभावित होती है तो इसके लिए प्रशासन और मुख्यमंत्री जी स्वयं जिम्मेदार होंगे, जिसकी हम बस ऑपरेटर पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमें हमारी जायज़ मांगे हैं मान ली जाए तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर इस तरह की हठधर्मिता रखी तो हमें मजबूर होकर जनहित में इसको करना पड़ेगा, हड़ताल करनी पड़ेगी और बसें अवेलेबल नहीं हो पाएगी, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है।